क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, तुमने असत्य कहा, तुमने कपट से खेल जीता। महाराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, जानते हो तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी मुझे। सच कह के हार जाते तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूं। यही है वो गिल्ली जो मैंने फेंकी थी। देखो, इसका कोना टूटा है। चेष्टा की दिखाई हुई गिल्ली दूसरी थी। कपट चेष्टा से नहीं किया महादेवी। माँ, आप रो क्यों रही हो माँ? पुत्र, तू सही था तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि असत्य तूने नहीं, देवदत्त ने कहा था? माँ, आप ही ने तो कहा था बड़ों का मान रखना। मैं चेष्टा को झूठा कैसे कहता? यदि वो झूठा प्रमाणित होते तो उन्हें दंड मिलता। किंतु दंड तुझे मिला सिद्धार्थ। असत्य का आचरण देवदत्त ने किया। तू सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था इसलिए चुप रहा, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा मैंने गुरुजी कहते हैं। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता पुत्र। स्वयं को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात झूठ का आचरण करता। पुत्र, खरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना, तभी आभूषण बनता है। अब से याद रखूंगा माँ। अच्छा बता, अब मेरा क्या प्रायश्चित है? अकारण ही तुझे दंड दिया। आज तुम्हारे सुर करुणा से भरे हैं प्रजापति। तुम दुखी हो। हाँ देव, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा।
कि वह अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे 8 साल की उम्र में कोई 80 साल का विचारक बन दी। देव, पत्थर सामने आ जाएं, तो पेड़ की जड़ें भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु यह बालक, यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। सामान्य मनुष्य स्वार्थ भी नहीं। उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। उसे लड़ना सिखाइए, सिद्धार्थ को लड़ना सिखाइए देव। तुम चिंता मत करो देवी, मेरे जीवन का ध्येय यही है कि सिद्धार्थ भारतवर्ष का सबसे बड़ा योद्धा बने। वो सम्राट सिद्धार्थ गौतम कहलाए।